हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुनीता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और फाइनली मेरा बोर्ड जो है आ गया है। और पता है कितनी मुश्किल से आया है। आप लोग भी सुनोगे ना तो सच में सोचोगे कि कैसे आया ये बोर्ड। पता है क्या हुआ, मैं ऑनलाइन मैंने पहले सर्च किया कि भाई मैंने कि चलो ऑनलाइन मंगा लेती हूँ। लेकिन ऑनलाइन पता है बहुत ही महंगा था और इतने पैसे मेरे पास थे नहीं। फिर मैंने सोचा चलो मार्केट से जाके परचेज करते हैं। जाने को तो हम लास्ट संडे थे पर नहीं जा पाए। फिर इस संडे भाई अपने हस्बैंड को बोला कि चलो चलो मुझे बोर्ड लेके आना है। और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि भाई मेरा बोर्ड आएगा। और मैं जल्दी जल्दी बोर्ड लेने के लिए चली गई और रास्ते में पता मुझे याद आया कि मैं पैसे तो घर पे ही भूल गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि पैसे तो मैं घर पे रह गए, चलो तुम दे देना, मैं तुम्हें बाद में दे दूँगी। तो वो कुछ बोले नहीं। फिर हम लोग मार्केट गए, 2-3 दुकानें देखी, सब जगह ट्राई किया। फिर फाइनली मैंने 3x4 का मैंने बोर्ड मुझे पसंद आया। अब समस्या ये थी कि इसको लेके कैसे जाया जाए, क्योंकि भाई हमारे जो मार्केट है ना वहाँ पे इतनी ज़्यादा जाम लगता है कि वहाँ पर अगर आप बाइक रिक्शे से भी गए हो ना तो घंटों बर्बाद होने हैं। तो गाड़ी ले जानी तो नामुमकिन था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि यार गाड़ी ले आना, उसमें चले जाएगा। बोले गाड़ी और मैं यहाँ नहीं, उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने सोचा अभी कैसे जाएगा, मुझे लेना था क्योंकि वीडियो बन नहीं पा रहे थे छोटे से ब्लैक बोर्ड पे, और फिर मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही थी। फिर पता है क्या हुआ, फिर मैंने सोचा कि चलो उसे शॉप वाले से कहा कि भाई तुम पहुँचा देना। तो बोला ठीक है मैं बात करता हूँ, पहुँचा जो मेरे उधर पहुँचाता है उससे बात करता हूँ। उसने बात की, भैया वो पैसे बहुत मांग रहा था। तो पहुँचाने के फिर मैं सोच में पड़ गई कि क्या करूँ। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्या ज़रूरत है इतना बड़ा लेने की, थोड़ा छोटा ले लो। तो पहले तो मन करा ले लूँ, फिर मैंने कहा नहीं कोई फ़ायदा नहीं है, छोटा लेके क्या फ़ायदा। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है इसको बाइक पे रख के ले जाऊँगी, ठीक है। और मैंने उसको शॉप वाले को बोला कि भाई पैक कर दो, मैं ले जाऊँगी पकड़ के। अब बड़ा जोश में आके मैंने ये बोल दिया उसके बाद में क्या हुआ उसके बाद में उसने पैक कर दिया और मैं जो है बाइक पे लेकर बैठ गई। अब जब मेरे हस्बैंड ना पता है थोड़ी दूरी पे जब जाने लगे, अब ये यू 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 होने लगा। मुझे इतना डर लग रहा था क्योंकि यार मैं जब बोर्ड पकड़ी हुई थी तो मैं गाड़ी को तो पकड़ ही नहीं पा रही थी, ना मैं हस्बैंड को पकड़ के बैठ पा रही थी और ना मैं गाड़ी को पकड़ रही थी। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं गिरी। अब तो मुझे फिर पता है भगवान याद आ गए। मैंने कहा ये भगवान अब कहाँ मैं फंसी। और फिर मेरा घर भी बहुत दूर था। उसके बाद में पता है क्या हुआ, उसके बाद में आधी रास्ते में आई। अब जब वो हवा चल रही थी इतनी तेज़, हवा की वजह से तो इतना ऊंचा था ये, और ये इसकी हवा से ना ये मेरे ऊपर आ रहा था। तो अब मैं इसको संभाल ही नहीं पा रही थी। फिर बहुत मुश्किल से मैंने अपना पता है भगवान का नाम लिया, और सच में ऐसा लग रहा था भगवान से कह रही थी ये भगवान प्लीज़ घर तक पहुंचा दो, वरना पता चला कि बोर्ड शहर में कहीं नीचे पड़ी होगी। और पता है एक तो इतना भारी था ये ऊपर से। अब बड़ा जोश में आके मैं बैठ तो गई थी कि मैं ले जाऊंगी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं अभी लेकर नहीं गई तो फिर ये जाएगा नहीं। और फिर उसके बाद में मैंने हस्बैंड को पकड़ने की कोशिश की। भाई अब वो हवा के चक्कर में उसके साथ वो भी खींचे चले आए। तो अरे भाई मेरा शोल्डर छोड़ो, मेरे तो दर्द हो रहा है। तो बहुत मुश्किल से पता है मैंने भगवान का नाम लिया और आंखें बंद किया, पूरी ताकत से मैं पता है इस बोर्ड को पकड़ कर बैठी रही। मैंने कहा ये भगवान, और फिर मैंने आंखें बंद कर दी। सीधे आकर मैंने पता है अपने घर पर जब मैं आ गई तभी मैंने अपनी आंखें खोली। और फिर फाइनली जब मैं उठी उसके बाद में जो मेरे हाथ में पेन था, क्योंकि मैंने पूरा प्रेशर जो है पता है उसी पे लगा दिया था, हवा इतनी तेज़ चल रही थी। और ले दे के फाइनली मेरा बोर्ड आ गया। लेकिन अभी ये जो है ना फिट नहीं हुआ। अब इसको फिट कराने के लिए भी मुझे थोड़े से पापड़ बेलने पड़ेंगे, बुलवाना पड़ेगा 2-4 बार कहीं जाके, फिर ये कोई आएगा, फिर जाके ये फिट होगा, फिर मेरी सेटिंग सही से होगी। और अभी भी फिलहाल मैंने जुगाड़ करके इसको एक टेबल पे रख रखा है ना। अब आज इतने से काम चला लेंगे। अब देखो इतनी सारी मेहनत मैं क्यों करूँ, आप लोगों के लिए कर रही हूँ और फिर कुछ अपने लिए भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी मेरे लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए ना। तो क्या करना चाहिए भाई, जो मैं लास्ट में बोलती हूँ हमेशा, तो आज पहले बोल दे रही हूँ कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा दिया करो, और जो लोग नए नए आते हैं उनको कर दिया करो, पूरा वीडियो देख लिया करो यार। फालतू में अगर मैं कुछ अच्छा नहीं भी बोलती हूँ तो भी पूरा देख लिया करो, बस देख लिया करो, है ना। तो चलिए आज का फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिर मेरी बातें बहुत लंबी हो जाएंगी और टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो भाई हमारा टॉपिक चल रहा था CTET 21 का
बाल विकास की अवस्थाएं। उसमें मैंने 3 अवस्थाएं बताई थी और पहली मेरा हम लोगों का हो चुका है शैशवावस्था हो गया, बाल अवस्था हो गया और आज होगी किशोर अवस्था जो कि है लास्ट अवस्था। और आज हम इसके बारे में बात करेंगे। भाई किशोर अवस्था के भी मुझे 2 पार्ट्स बनाने पड़ेंगे वीडियो के, क्योंकि वो काफ़ी लेंथी है। अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूँगी तो फिर पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है ना, टाइम पास तो करना नहीं है। तो इसके मैं 2 पार्ट बनाऊंगी। तो आज थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, किशोर अवस्था। देखिए किशोर अवस्था मैंने 3 अवस्थाएं बताई थी। शैशवावस्था के बाद बाल अवस्था आती है, बाल अवस्था के बाद किशोर अवस्था आती है। ठीक है, तो किशोर अवस्था जो बताई गई है, किशोर अवस्था को देखिए पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि किशोर अवस्था को अंग्रेजी भाषा में एडोलसेंस कहते हैं। ये लैटिन भाषा के एडोलेशिया से बना है और जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर जाना। देखिए ऑलमोस्ट कहा जाता है कि किशोर अवस्था में जब बच्चा आता है, बाल अवस्था से जब बच्चा किशोर अवस्था में आता है तो कहीं ना कहीं वह परिपक्व हो जाता है, उसको काफी चीजें समझने आने लगती हैं। लेकिन किशोर अवस्था जो कहा गया है ना, वो एक हमारे टाइम पीरियड का, हमारे जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है बच्चे फेस करते हैं। हम सबने भी की थी और आने वाली पीढ़ी भी करेंगे, सारे ही लोग उसको फेस करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि इसने जो हॉल है, जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। सामान्य रूप से अगर हम कहें तो किशोर अवस्था जो है 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु मानी जाती है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किशोर अवस्था को जो है 2 पार्ट्स में बांटा गया है। अगर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने किशोर अवस्था को 2 पार्ट्स में बांटा। कैसे बांटा? देखिए सबसे पहली किशोर अवस्था मानी गई थी आपकी पूर्व किशोर अवस्था, जो से 12 से 16 वर्ष मानी गई, और दूसरी मानी गई उत्तर किशोर अवस्था जो कि 17 से आपका 19 वर्ष मानी गई। अब यहाँ पे जो पहली वाली है पूर्व किशोर अवस्था 12 से 16, तो कहा जाता है कि जैसे जैसे बाल अवस्था यानी कि बच्चा बालक रूप में होता है, तो जब उसकी स्टार्टिंग खत्म हो रही होती है और जैसे कि 11 और 12 यानी कि 12 साल की जब उसकी स्टार्टिंग हो रही होती है, तो बच्चा क्या होता है, उस समय वो बच्चा भी होता है और धीरे धीरे किशोर भी बनना होता है। तो वो ये दोनों के बीच की एक अवस्था बताई गई है। तो मिनिमम कहा जाता है कि बच्चा जो है किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहा होता है, तो उस समय उसको हम बच्चा भी कह सकते हैं, किशोर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो पूर्व किशोर अवस्था बताई गई है कि यानी कि किशोर अवस्था की स्टार्टिंग होने से पहले की जो किशोर अवस्था बताई गई है वो 12 से आपका जो है 16 वर्ष बताई गई है, और बाकी 17 से 19 वर्ष उत्तर किशोर अवस्था बताई गई है। दूसरा आपका क्या है, किशोर अवस्था के सिद्धांत। किशोर अवस्था के 2 सिद्धांत हैं। पहला है आपका त्वरित विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत का जो समर्थन जो किया था वो स्नेडन हॉल ने अपनी पुस्तक एडोसेंस पुस्तक में किया था। इसमें उन्होंने बताया था कि किशोर अवस्था के बारे में। और दूसरा सिद्धांत है आपका क्रमिक विकास का सिद्धांत। इसके समर्थक कौन थे? इसके समर्थक थे आपके थॉर्नडाइक, किंग और हॉलिबर्न। इन्होंने कहा कि बच्चे का जो मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक जो विकास होता है उसमें जो है वो सब कुछ अचानक से नहीं होता, वो क्रमिक यानी कि क्रम से होता है, और कुछ बच्चे में नवीनताएं भी पाई जाती हैं किशोर अवस्था में। तो वहाँ पे जो बताया गया था वो आपका क्रमिक विकास का सिद्धांत बताया गया था। अच्छा, रॉस ने जो कहा है, जब हमने शैशवावस्था पढ़ी थी तो शैशवावस्था में हमने कहा था कि बच्चे का मन जो होता है अस्थिर होता है, वह बहुत सारी चीजें सोचता है ना। तो यहाँ पर जो है किशोर अवस्था भी उसी लेवल में मानी जाती है। इसीलिए जो है रॉस ने शैशवावस्था को जो है किशोर अवस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है, कि एक तरीके से जो है किशोर अवस्था जो होती है वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है। अब आप लोग कहेंगे किशोर तो इतने बड़े होते हैं, शैशव बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं, तो वो पुनरावृत्ति कैसे होगी? यहाँ पे विचारों की पुनरावृत्ति कहा गया है। जैसे कि शैशवावस्था में बच्चा अपने लिए सोचता है, बच्चा का मन जो है अस्थिर होता है, उसके मन में काफी चीजें चल रही होती हैं। उसी तरीके से जो किशोर होते हैं उनके मन में भी काफी विचार उलट पुलट हो रहे होते हैं, बहुत सारी समस्याओं में वो घिरे होते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर ना बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो दूसरों को वो शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उनके मन में एक तरीके से अस्थिरता होती है। तो
तो बच्चे जो है उस चीज को फेस कर रहे होते हैं। तो सबसे ज्यादा इसीलिए कहा गया है कि किशोर अवस्था जो है हमारे टाइम का सबसे ज्यादा कठिन काल कहा गया है, और तनाव और तूफान की अवस्था तो कहा ही गया है। तो कुछ किशोर अवस्था को कुछ मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग नाम भी दिए हैं, जैसे आपका बताया गया है एक उलझन की अवस्था, दूसरा नाम है आपका अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था, तीसरा कहा गया एक अटपटी तथा समस्या अवस्था। अब ये सारी अवस्थाएं क्या हैं और किशोर अवस्था की विशेषताएं क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, क्योंकि डिटेल में विशेषताएं, क्योंकि बच्चे के अंदर काफी कुछ पॉइंट्स हैं किशोर अवस्था में जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। तो इनमें से भी हमारे काफी पॉइंट ऐसे हैं जो क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। फाइनली तो हम सेकंड पार्ट बनाते हैं और उसके बारे में किशोर अवस्था की विशेषताओं के बारे में उसमें चर्चा करेंगे। तो ये था आज का मेरा वीडियो। और भाई अब आप लोगों को क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि कैसा लगा, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।